अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल पर खौफनाक कहानियों को पसंद करने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लें। और जिन लोगों को कहानी सुनने के बाद डर लगता है वो लोग कहानियां रात को सुनने के बजाय डे टाइम सुन लिया करें। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है ये मेरी एक लिसनर अफशा शेयर कर रही है इंडिया से। अफशा कहती हैं, आज आपके साथ हम लोगों के गांव की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से कुछ साल पुरानी बात है। हम लोगों के गांव में नया स्कूल बनना था। गांव के स्कूल की तामीर शुरू हो गई। अब वो जो स्कूल था वो गांव के ऐसे हिस्से में लोगों ने तामीर करना शुरू किया जहां पर कब्रिस्तान भी था। यहां तक कि उस स्कूल में भी कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा ले लिया गया। उसी कब्रिस्तान के पास एक बहुत बड़ा पानी का तालाब भी होता था और वो तालाब बिल्कुल उस स्कूल के पीछे बनता था। खैर, वहां पर स्कूल की तामीर शुरू हो गई। मजदूरों ने वहां पर दिन रात काम करना शुरू कर दिया। अब होता यह था कि मजदूर जितना भी वहां पर काम करते थे, दीवारें खड़ी करते थे, स्कूल बनाने के लिए जो बुनियादें रखी जाती हैं, दीवारें खड़ी की जाती हैं, चार दीवारी लगाई जाती है, वो जितना काम बनाकर जाते थे सुबह से शाम तक वो तामीर करते थे। जब सुबह आते थे तो दीवारें गिरी पड़ी होती थी, कोई दीवार भी सलामत नहीं होती थी, ईंटें सीमेंट सब कुछ जाया हो रहा था। कई बार ये काम करने पर कई बार ये सब हुआ। उसके बाद वो लोग बड़े परेशान कि हम लोग क्या करें। अब जो लोग इंतजामिया थे वहां पर जो स्कूल बना रहे थे उन लोगों को किसी ने कहा कि किसी बुजुर्ग को लेकर आए, किसी अल्लाह वाले को लेकर आए ताकि पता चले कि माजरा क्या है। मजदूर कहते थे कि हम लोग पहले भी घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, जगह बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बनाकर जाए सुबह आए और सब कुछ गिरा पड़ा हो। यहां तक कि वो ईंटें और सीमेंट से पक्की दीवारें बनाकर उनके साथ सहारा भी लगाकर जाते थे। अगले दिन आते थे तो सब तहस नहस होता था। सभी गांव के लोगों ने मिलकर मशवरा किया कि किसी बुजुर्ग को लेकर आते हैं। एक बुजुर्ग को लेकर आए, उन्होंने वहां पर पढ़ाई की। उनका ये कहना था कि जिन्नात की शरारत है, यहाँ पर असरात है। उन्होंने एक तावीज दिया और कहा कि ये जो मेन दीवार है स्कूल की उसके अंदर लगाकर तामीर शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह के हुक्म से अब स्कूल की दीवारें नहीं गिरेंगी। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग थे वो। उनके इस तावीज के बाद स्कूल की तामीर शुरू हो गई। यहां तक कि देखते देखते स्कूल की बिल्डिंग बन गई। ना दोबारा दीवारें गिरी, ना कोई मसला हुआ, ना कुछ, बस स्कूल बन गया। जो ही वो स्कूल बना, स्कूल बनने के बाद बाकायदा तौर पर स्कूल का सारे वो वहां पर फर्नीचर आए, पूरे स्कूल का इफ्तिताह हुआ। हम लोग भी इसी गांव में रहते थे, हम लोगों ने भी वहां पर एडमिशन ले लिया। हम गांव की 7-8 लड़कियां थी, हमारा ग्रुप था। हम लोगों ने वहां पर स्कूल में दाखिला ले लिया। वहां पर जाते थे, पढ़ते थे। दूसरी मंजिल पर भी हम लोगों की क्लासेस होती थी, बल्कि हम लोगों की क्लास दूसरी मंजिल पर ही थी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम लोगों के साथ यहाँ पर कुछ हो सकता है। हम लोगों के ग्रुप में एक लड़की होती थी मिद्दत। अक्सर वो जैसे गांव का स्कूल था तो हम लोग वक्त से पहले भी चले जाते थे। हम लोग पहले इसलिए जाती थी, बातें करती थी बैठकर, भी स्कूल लगने से पहले हम लोग चले जाते थे। तो ऐसे वो मिद्दत कहीं हम लोगों से भी पहले पहुंच गई तो सीधा जाते हुए वो ऊपर अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। जो ही वो क्लास के अंदर दाखिल हुई तो क्या दिखती है कि क्लासरूम बिल्कुल खाली था। इसी ने जाकर लाइट ऑन की तो बिल्कुल जो लास्ट वाला बेंच था उसके ऊपर एक औरत बैठी हुई थी सर झुकाकर, सफेद लिबास में। इसको बड़ा तज्जुब हुआ कि औरत कौन है। स्कूल में अभी मैं आई हूँ, चौकीदार ने सिर्फ स्कूल खोला है और मैं अपना बैग रखने क्लास में आई हूँ, तो ये औरत कौन है। इसने कहा कि तुम कौन हो। जब इसको पता लगा, हाथ पांव देखे कि कोई एजेड बूढ़ी औरत है, इसने कहा आंटी आप कौन है। जो ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया उसका चेहरा तो बहुत ज्यादा भयानक हैबतनाक था। इसने जब उसका चेहरा देखा ये डरी, इसकी चीखें निकली, ये बहुत जोर से गिरी। इतने में हम लोग भी पहुंच गए और टीचर्स भी आ गई।
जब हम लोगों को ऊपर से इतना शोर और चीखें सुनाई दी, हम लोग ऊपर भागे तो मिद्दत बेहोश पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से उसको उठाया, उसके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उसे होश आया। सबने कहा कि शायद ये अकेली थी इसलिए डर गई है। उसके बाद हमारी टीचर्स ने हमें मना कर दिया कि कोई लड़की भी स्कूल लगने से पहले स्कूल में नहीं आएगी। सबने अपने ऊपर आयतुल कुर्सी भी पढ़नी है। अभी नया नया स्कूल बना है, आबाद नहीं हुआ, तो किसी ने पहले आने की गलती नहीं करनी। सब लड़कियों ने कहा कि ठीक है, हम लोग तभी आया करेंगे जब प्रॉपर स्कूल लग जाया करेगा, बाकी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से कुछ दिन गुजरे, हम लोग पढ़ते रहे। उस दौरान भी महसूस होता था कि जैसे वहां पर कुछ है, यानी कभी कोई आवाज आ जाना, कभी कोई ऐसा लगना कि जैसे हमारे अलावा कोई है। जनवरी का महीना था, सख्त सर्दियां थी, हम लोग क्लास में बैठे पढ़ रहे थे। तो अब वही जो हमारी क्लास फेलो मिद्दत थी, उसे वॉशरूम में जाना था। वो क्लास से निकलकर वॉशरूम की तरफ चली गई। जो ही वो वॉशरूम में गई, बाहर से दरवाजा किसी ने बंद कर दिया। वो दरवाजा पीट पीट कर थक गई। उसने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, दरवाजा खुलता ही नहीं था। और बाथरूम की तरफ से खौफनाक आवाजें भी गूंज रही थीं। चिल्ला चिल्ला कर उस तरफ कोई बाथरूम की तरफ जाता तो दरवाजा खुलता, बाथरूम तो नीचे की तरफ था। पता नहीं जब वो पीरियड खत्म हुए, वो लड़कियां 2-3 गई बाथरूम में, तो उन्होंने शोर शराबा सुना, चीखों की आवाजें सुनी। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और मिद्दत बेहोश पड़ी थी। शोर मच गया, मिद्दत को वहां से बाहर निकाला गया, उसके ऊपर चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारे, लेकिन उससे होश आ ही नहीं रहा था। अब तो होश भी नहीं था आ रहा। फिर उसके घर वालों ने उनके घर वालों को फोन किया कि उसके अम्मी अब्बू आए। वो लोग बड़े परेशान थे। वो साथ एक मौलवी साहब को भी लेकर आए। जैसे ही वो मौलाना साहब आए, उन्होंने आकर पढ़ाई की दम किया तो चीज उसके ऊपर हाजिर हो गई। मिद्दत की हालत बड़ी खराब हो गई, वो चीखें मारने लग गई, उसके हाथ पांव टेढ़े हो गए। जब उसके ऊपर वो हाजिरी हुई तो उसका चेहरा भी बदल गया। वो जो आमिर साहब थे, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, इस बच्ची को क्यों तंग कर रही हो? उसने कहा कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, ये मेरी जगह है, ये कब्रिस्तान का हिस्सा है, हमारी जगह है ये। हम लोग यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो लड़की भी हमें नजर आएगी, हम उसको ऐसे ही पकड़ लेंगे। इसने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं वापस इसके ऊपर ही आई हूँ। खैर, उन्होंने काफी देर दम किया, पढ़ाई की, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, पानी दम करके पिलाया, तब उस चीज ने उसका जिस्म छोड़ा। फिर उन्होंने उसको हिफाजत का एक तावीज़ दिया जो उसके गले में पहनाया, और उन्होंने कहा कि ये पानी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये स्कूल में पाँव नहीं रखेगी। अगर ये दोबारा इस पानी को खत्म होने से पहले स्कूल में आई तो ये चुड़ैल इसके ऊपर हमेशा के लिए इसके ऊपर आ जाएगी, सवार हो जाएगी। उसके वालिदैन उसको वहां से ले गए। उन लोगों ने वहां पर उसको स्कूल ही छुड़वा दिया। उसके बाद तो स्कूल में आई ही नहीं। हम लोग बाकी जाते थे, डरते थे, हम लोगों को बहुत डर लगता था, लेकिन हम लोग रहती इकट्ठी थी। देखते देखते वहां पर जो हम लोगों के स्कूल का ग्राउंड था, वहां पर इतने ज्यादा गुलाब के फूल थे, इतनी वहां से खुशबू महकती थी। जब वहां उनके पास से गुजरते थे तो ऐसे लगता था हमारा नाम कोई ले रहा है, हमें कोई पुकार रहा है, कोई बुला रहा है, कोई आवाजें दे रहा है। पीछे पलट कर देखते तो कोई होता नहीं था। तो ऐसा ऐसे ये बात मशहूर हो गई कि हम लोगों का गांव का वो स्कूल आसेफ सदा था। फिर हम लोगों ने भी 10th के बाद वो स्कूल छोड़ दिया। ये हम लोगों के गांव के स्कूल की कहानी थी, जिसको कब्रिस्तान वाले हिस्से पर बनाया गया, और वहां पर जिन्नात ने किस तरह से स्टूडेंट्स को तंग किया, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अफशा आपका। जैसे ये बात ठीक है कि बिल्डिंग्स बनाने वाले, कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स बनाने वाले लोग नहीं जानते, नहीं समझते। वो ऐसी ऐसी जगहों पर तामीरात कर देते हैं जहां पर भले वक्तों में शायद कब्रिस्तान रहे हों, शायद वहां पर ऐसी चीजें रही हों जिनके बारे में उन लोगों को ना पता हो, पर दरख्त बन जाते हैं, घास उगाते हैं, पता ही नहीं लगता। फिर जब ऐसी जगहों पर तामीरात की जाती हैं, घर आबाद करने की कोशिशें की जाती हैं, या जगहों को आबाद करने की कोशिशें की जाती हैं, फिर वो जिन्नात छोड़ते नहीं हैं। कहते हैं कि जिस जगह पर जिन्नात का बसेरा कदीम अरसे से हो, वो वहां पर इंसानों को आबाद होने नहीं देते, चाहे जो कुछ मर्जी कर ले। इसी तरह से एक कराची की पूरी सोसाइटी थी, वहां पर भी वो सोसाइटी जो थी वो बहुत दूर, जैसे शहर से बाहर नई नई सोसाइटीज डेवलप होती हैं, बनती हैं, वो सोसाइटी बन गई। लोगों ने वहां पर प्लॉट्स लेने शुरू कर दिए, क्योंकि वहां पर कम कीमत के प्लॉट थे। तो
कुछ घरों की तामीर शुरू हो गई। तो एक फैमिली थी, लोगों ने भी वहां पर प्लॉट ले लिया। कोई भी नहीं जानता था कि वहां पर मामलात क्या हैं। अक्सर वहां पर घर बनने शुरू हो गए, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एक दो लोगों ने घर बनाकर रहने की कोशिश भी की। जब उन्होंने वहां पर रहने की कोशिश की तो जिन्नात जाहिर हो गए। वो तो इंसान को बर्दाश्त ही नहीं करते। कुछ घर तो ज़ेरे तामीर ही रह गए और कुछ घरों पर जिन्नात का ऐसा बसेरा हुआ कि वो कहते थे कि सफेद लिबास में जैसे कफन में लिपटे होते हैं, वो जिन्नात नजर आते थे। औरतें, बच्चे, रोने की आवाजें आती थी। बूढ़ी औरत नजर आती थी जिसके हाथ में लाठी होती थी, झुकी हुई होती थी, जैसे लगता था सेम से चलकर जा रही है। वो लोग डरने लगे, बच्चे बीमार होने लगे। उनकी वो जो मेन उस घर की खातून थी जिनके बच्चे थे, वो तो घर में बेचारी अकेली रह नहीं सकती। बच्चे अगर पढ़ने जाते थे, शोहर काम पर जाता था, तो उसको ऐसे लगता था जैसे उसके अलावा भी घर में कोई है और उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता था जो उसको पुकारता था। और जब वो पलट कर देखती थी तो कभी मर्द और कभी औरत होते थे जो गायब हो जाते थे। वो लोग बड़े डरने लगे कि ये क्या माजरा, हम लोगों ने तो नया घर बनाया है, तो समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। वो औरत डर गई और अपने घर से बाहर निकली तो क्या देखती है कि सामने एक घर ज़ेरे तामीर था। उस ज़ेरे तामीर घर में एक औरत झाड़ू लगा रही थी। उस औरत ने उसे कहा कि आप लोग इस घर में, ये घर तो भी बन रहा है तो आप सफाइयाँ कर रही हैं। तो उसने कहा कि हाँ, मैं वैसे ही सफाई कर रही थी, घर गंदा बहुत हुआ है। तो उसने कहा कि हम लोग भी यहाँ पर नए आए हैं तो अच्छी बात है, आप लोग भी इस घर को बनाए, आबाद करें ताकि जगह आबाद हो। जितनी ज़्यादा आबादी होती है वहाँ पर जिन्नात तंग नहीं करते। वो कहती है कि जब मैंने उससे ये बातें की, उसको गुस्सा सा आने लग गया। वो खड़ी और कहने लगी जिन्नात जहाँ पर भी हों वो अपना आप जाहिर कर देते हैं। वो कहती है इतने में वो औरत मेरे सामने कमरे के अंदर गई और गायब हो गई। ये औरत तो डर गई, खौफजदा हो गई। इसका जब शौहर आया, ये बड़ी बीमार थी, इसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ तो आज हुआ, मुझे घर में भी किसी ने डराया है और मैंने हमारे घर के सामने जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर है वहां पर एक औरत को देखा, वो भी गायब हो गई। तो इसके शौहर का ये कहना था कि वो घर हमें जो सुनने में पता लगा पिछले 3 साल से ऐसे ही पड़ा है। जब हम लोगों ने प्लॉट देखे थे तब का वो घर ऐसे ही पड़ा है, तो यहाँ पर किसने आना है। फिर बाद में लोगों को पता चला कि वो जो सोसाइटी थी, वो जो जगह थी, वो भी कब्रिस्तान पर ही बनी हुई थी। उस जगह को वो कदीम पुराने कब्रिस्तान थे, आबादियां दूर हो जाती हैं। कब्रिस्तान जैसे वक्त बदलता है और लोग वहां से चले जाते हैं, छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, लोग निकल जाते हैं, शहर बन जाते हैं। डेवलपमेंट जब होती है तो फिर वो ऐसी जगहों को मिसमार करके ख़त्म करके उनके ऊपर फिर तामीरात कर देते हैं। डरते भी नहीं है कि किन जगहों पर तामीर कर रहे हैं। और फिर जब उनको आबाद करने की लोग कोशिश करते हैं तो जिन्नात उनको तंग करते हैं। कभी भी किसी जगह पर घर लें, कोई प्लॉट खरीदे, कोई घर खरीदे, कोई प्रॉपर्टी खरीदे, तो सबसे पहले उस जगह को देखना चाहिए कि वो जगह है कैसी जहां पर आप जगह खरीद रहे हैं। तब जाकर ऐसे काम करने चाहिए, क्योंकि हमारी जरा सी गफलत, जरा सी छोटी सी गलती हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी किया करें। स्टोरीज पसंद आती है तो फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी आप लोगों से किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।